दर्शकगण आजुक जानकारी बच्चा सभक लेल खासकर मिथिलांचलके विद्यार्थी सभक लेल बहुत जरूरी अछि। मिथिलांचलमे तारामंडलके शुभारंभ भऽ चुकल अछि। तारामंडल आमजन विशेष कऽ बच्चा सभक बीच विज्ञानके प्रति जागरूकता आ रुझान बढ़ेबाक दूरगामी लक्ष्यके अनुरूप दरभंगा शहरके कादिराबादमे तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय के निर्माण विज्ञान आ प्रावैधिकी विभाग के स्वीकृति के उपरांत भवन निर्माण विभाग द्वारा कराओल गेल अछि। एकर प्रथम चरण में 20,922 वर्ग मीटर के परिसर में तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय के निर्माण कराओल गेल अछि, जकर कुल निर्मित क्षेत्रफल 5,000 वर्ग मीटर अछि। सौरमंडल में ग्रह सब, नक्षत्र सभक स्थिति आ खगोलीय घटना सभक जानकारी 2D और 3D फिल्म सभक माध्यम से प्रदर्शित करबाक हेतु एकटा 150 क्षमता के डिजिटल दीर्घवृत्ताकार प्लेनेटोरियम ब्रह्मांड में स्थित अपन गैलेक्सी के दर्शन के अनुभूति कराओत। भवन में एकटा 300 क्षमता के प्रेक्षागृह सेहो निर्मित अछि, जाहिमे विज्ञान से संबंधित सिनेमा का प्रदर्शन और आन कार्यक्रम का आयोजन सेहो किया जा सकत। 50 लोकक क्षमता वाला ओरिएंटेशन हॉल, जाहिमे आगंतुक सबके तारामंडल में उपलब्ध और प्रदर्शित कयल जा रहल सिनेमा के जानकारी देल जायत। संगहि एहि भवन में पारदर्शी ग्लासक भीतर लिफ्ट अधिष्ठापित कयल जा रहल अछि, जाहिसँ लिफ्टक भीतर कार्यप्रणाली बच्चा देख आ बुझि सकता। तारामंडल को ऊपरी तल पर पार्कक निर्माण कयल गेल अछि, जाहिमे विभिन्न प्रजाति के पौधा सब लगाओल गेल अछि, जे आगंतुक सबके वनस्पति विज्ञान से जुड़ल विषय के प्रति जागरूक करत। भवनक फसाड पर पर्यावरण के अनुकूल वेदर रेसिस्टेंट मैग्नीज डाइऑक्साइड मिश्रित ईंटा के प्रयोग कयल गेल अछि। एकर भवन में आगंतुक सबके संपूर्ण मनोरंजन और ज्ञानक हेतु प्लेनेटोरियम के अतिरिक्त द्वितीय चरण में एकटा विज्ञान संग्रहालय के निर्माण कयल जेबाक अछि, जाहिमे विज्ञान से जुड़ल प्रदर्श अधिष्ठापित कयल जायत। तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय दरभंगा वासी सभक लेल एकटा संपूर्ण शैक्षणिक आ मनोरंजक केंद्र साबित हैत। विज्ञान आ प्रावैधिकी विभाग संगहि भवन निर्माण विभाग के दिससँ दरभंगा आ एकर आसपास के जिला सबके आमजन के ई समर्पित अछि। योजना के मुख्य अवयव अहाँ देख सकै छी और संगहि एखन अपना सब सुनब तारामंडल के प्रभारी कमल किशोर पाठक की कह रहा है। सबसे पहले तो मैं इस पूरे समस्त बिहार वासियों को, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि ये एक तारामंडल की स्थापना हुई है। ये बहुत ही हर्ष और गौरव की बात है बिहार के लिए। और आज से शो चालू किया गया है। पहला शो तो था कार्यक्रम की पत्रकार महोदय लोग और डीएम साहब के साथ था, वो हो गया। अभी बच्चों का मुकंदी हाई स्कूल से अभी बच्चे आए हैं और अभी फिर शो चल रहा है। डीएम साहब के निर्देश पर यहाँ पे डीओ साहब के यहाँ लिस्ट बना हुआ है पूरा कार्यक्रम, किस किस स्कूल को किस शो में कराना है और उस हिसाब से कार्यक्रम कराया जा रहा है। कितने बच्चे फर्स्ट शो में कितने लोग शामिल इसमें भाग लिया और सेकंड शो में कितने लोग भाग लिए? पहले शो में करीब 30-40-50 लोग करीब भाग लिए और अभी तो फुल हो गया है। कितने सीट है बैठने का इसमें? 150 सीट है। किस तरह का सुविधा इसमें? सारी सुविधाएं हैं सर। पब्लिक के लिए क्या व्यवस्था है और उनके लिए कब से ये ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा? 1 महीने के बाद ही पब्लिक के लिए शुरू हो पाएगा। बहुत सारा काम अभी चल रहा है, परिसर में भी चल रहा है और अभी अंदर में भी कुछ टेक्निकल ये सब मतलब पब्लिक के लिए खुलने में अभी 1 महीने का समय लगेगा। और सर इसके लिए शुल्क क्या रखा गया है? शुल्क अभी निर्धारित हो रहा है जी। वो अभी एग्जैक्ट कहा नहीं जा सकता है, चूँकि फाइल विभाग में है। हमारे शहर ऑनलाइन बुकिंग होगी या ऑनलाइन की व्यवस्था की जा रही है अभी।
अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ऑनलाइन होगी, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन से तो होता नहीं है, इसलिए हो सकता है कि एक विकल्प में ऑफलाइन भी रखा जाए। टिकट का क्या रेट होना चाहिए लमसम? जैसे हम पटना का जानते हैं कि 200 रुपया रेट है, और हम उम्मीद करते हैं कि उसी के आसपास रहेगा, कुछ कम ही रहना चाहिए। सर मिथिलांचल के लिए ये गौरव की बात है कि यहाँ तारामंडल स्थापित एकदम हुआ। गौरव की बात है और मिथिलांचल के लिए। आगे सर इसमें क्या क्या और बढ़ने की संभावना है, क्या क्या और आगे होगा यहाँ? और जैसे कि अभी तो एक प्रस्तावित है हमारा ये गार्डन है, ये म्यूजियम प्रस्तावित है फेज 2 में, जो कि उससे काम चल रहा है धीरे धीरे, वो तैयार हो जाएगा। पार्किंग है उसके ऊपर जो है यहाँ पे सोलर सिस्टम का पूरा ये व्यवस्था है जो देखने लायक होगा जी। पार्क बहुत सुंदर निर्माण कराया जा रहा है, और ये जो टेरेस देख रहे हैं गार्डन, ये भी एकदम खूबसूरत है। एक बार कोई आएगा तो यहाँ से पटना तक में इतना अच्छा, इतना रमणीक कोई प्लेस नहीं है। सर सुरक्षा के साथ साथ एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। सर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो सीसीटीवी कैमरा कहाँ कहाँ लगा हुआ, कितना लगा हुआ? अभी तो कार्य जारी है, अधिकांश जगहों पर लगा हुआ है, और जहाँ कमी है वहाँ उसको लगाया जाएगा। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर कमल किशोर पाठक, प्राचार्य राजकीय पॉलिटेक्निक दरभंगा, सह प्रभारी तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय। तारामंडल का उद्घाटन कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भ चुकल छल, और आइ दूटा शो चलायल गेल, जेमे पहिल शो जे छल से मीडिया के लेल, और दोसर मुकुंदी चौधरी के विद्यार्थी सब एतऽ आबि कऽ शो देखलनि। और अपना सब बुझे छी जे अजुका शो केहन छल, और विद्यार्थी सबके की मंतव्य छनि ई शो के संबंध। जी की नाम भेल अपना के? निधिनाथ झा। दरभंगा शहर में तारामंडल का शुभारंभ भेले हैं, ई विद्यार्थी के लिए शो आयोजित छल, ऐसे पहले प्रेस के लिए आयोजित छले। केहन लागल अहाँके? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओहिसँ बच्चा के ज्ञान वर्धन हेतै, अंतरिक्ष में की केना भऽ रहल छै सब बच्चा देखते, ओहिसँ उत्सुकता हेतै, जानऽ के प्रयास करते। ये बहुत बढ़िया भेलै। अंतरिक्ष और विज्ञान के संबंध में जो बच्चा सबके उत्सुकता है ओकरा शांत करे के लिए तारामंडल बहुत बढ़िया और उपयुक्त साधन है। बिल्कुल बिल्कुल। आवे वाला समय में जेना हम बात केलियन है तो और किछु सुविधा सब एतऽ बढ़त, और प्रारंभ होय में आम पब्लिक के लिए 1 महीना एखन समय और लागत। तो एकरा विकास के संबंध में अहाँ की कहऽ चाहै छी, और की सब हेबाक चाहिए, तो की एखन असुविधा देखायल है? और सुविधा नहीं, एक टेक्नोलॉजी कनी बढ़क चाहिए। और प्रायः हम जेना पटना में देखने रहिए, ओहिसँ कनिके अंतर हमरा बुझायल। एडवांस टेक्नोलॉजी छै, लेकिन जेना जेना विकास हेतै, जेना जेना खोज हेतै, और तारामंडल में तो वएह सब चीज हेतै। एकर प्रोसेस तो बहुत धीमा छै, तो आगा जेना जेना विकास हेतै तो बच्चा सबके फायदा हेतै, उत्सुकता हेतै। अहाँके नाम अपने के? निधिनाथ झा, +2 मुकुंदी चौधरी हाई स्कूल। चलो बहुत। कैसा लगा आज का शो? अच्छा लगा सर। ये तारामंडल जो दरभंगा में बना है, इससे पूर्व पटना में इसकी सुविधा थी, तो यहाँ पे कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजहरुद्दीन। जी बहुत। कहाँ से आए थे आप? मुकुंदी चौधरी हाई स्कूल।